हेलो नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वीडियो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। कोई भी डेसिमल नंबर है अगर आपके पास, तो हम स्क्वायर रूट का हम कैसे निकालेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उससे पहले आप देख लीजिए। ओके, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी भी डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करें। ओके, ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आज आप लोग को ये एक नए तरीके से आपको बताऊँगा। ओके, सी ये हमारे पास है क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डैट 42.25। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 है हमारे पास। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। सी तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 42.25। ओके, तो जिस तरह लॉन्ग डिवीज़न का जो रूल था आप सेम रूल फॉलो करोगे। आपको क्या करना है, आपको पीछे से पेयरिंग करना है। तो ये लीजिए हमने पीछे से पेयरिंग स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब हम देखेंगे फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या है। फर्स्ट पेयर है 42, तो ये कितने टाइम्स में लग जाएगा? अगर आप इसको 8 8 जा करते हो 60, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा और 7 7 जा 49। तो हम 6 6 जा हम इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36। अब यहाँ 6 है तो आप नीचे भी यहाँ 6 लिखोगे और 42 माइनस 36 कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे अब आप डेसिमल वैल्यूज़ को आप सॉल्व करना चाह रहे हो। यहाँ इसके बाद क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज़ है, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप ऊपर भी डेसिमल पुट कर दो। अब ऊपर क्या है 25, तो एज इट इज़ 25 को नीचे आप कॉपी कर दो, ऊपर से नीचे लेके आ जाओ पेयर में। अब यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, अब 12 है तो अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 625 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 125 5 जा होता है 625, तो हम 125 5 जा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 625। देखिए ये कट गया और यहाँ इसको अभी ऐड करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 6.5। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6.4009। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास रूट अंडर 6.4009। देखिए तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। आप तो बस सबसे पहले नंबर लिखो 6.4009, ये नंबर लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का आप वही कॉन्सेप्ट लगाइए। लाइन खींचा, पीछे से पेयरिंग लगाना स्टार्ट किया। 09 का पेयरिंग हुआ, 04 का पेयरिंग हो गया। ठीक है, 6 अकेला रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो 6 जो अकेला रह गया तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? देखो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 टाइम्स तो आप लगाओगे नहीं। ओके, तो हम इसको 2 2 जा 4 लगाएंगे। 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ओके, और इधर 2 प्लस 2 क्या होगा, यहाँ तो माइनस होता है और यहाँ प्लस होगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए अब 40 है आपके पास पेयर में, तो 40 को एज इट इज़ नीचे लेके आ जाइए आप। ओके, 40 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे आपके पास है 4 है, तो 4 के साथ आप यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखोगे कि 240 के बराबर या 240 से कम आ जाए। तो उससे पहले आप ये देखो कि ये जो 40 आपने कॉपी किया है यहाँ पे, ये क्या है, डेसिमल पार्ट में है। तो डेसिमल पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए आप ऊपर क्या लगाओगे, ऊपर आप डेसिमल एक लगा दो। देखिए दोस्तों आप ध्यान रखिए
कि जैसे ही आपने डेसिमल पार्ट स्टार्ट किया आप यहाँ पे ऊपर डेसिमल आप लगा दो, बस इतना ही है, और बाकी सब कुछ सेम है जैसे आपने लॉन्ग डिवीज़न किया है। तो यहाँ पे 4 के साथ हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, ये आपके पास होगा, दिस विल बी 5 टाइम्स हम लगाते हैं क्योंकि 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 5 जा लगाइए, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 22। ओके, इधर हम इसे प्लस करेंगे, इधर इसे माइनस कर देते हैं, तो 240 माइनस 225 ये आएगा आपके पास 15 आ जाएगा, और ऊपर से अब ये 09 का पेयर आ जाएगा। ठीक है, एक बार में एक ही पेयर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 09 का पेयर आ गया हमारे पास, 45 + 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 50। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऐसा हम कौन सा नंबर पुट करेंगे कि 1509 आ जाए। तो देखिए लास्ट डिजिट है 9, तो लास्ट डिजिट 9 कैसे आ सकता है, 3 3 9, एक तो ऐसा आ सकता है, और 7 7 49, उसमें भी 9 आता है लास्ट में, लेकिन 7 टाइम्स लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमको 3 टाइम्स हम इसमें हम लगाते हैं। देखो अब आप ये जो मैंने लगाया है कि 503 3 टाइम्स, तो आप इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ तो आप याद रखो कि ये दोनों वैल्यू सेम होगी, ऐसा नहीं कि भाई 502 × 3, ऐसा नहीं करना है। ये जो आप अगर यहाँ आपने 3 यूज़ किया है तो यहाँ भी 3 यूज़ होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई हमें 3 ही लगाना है, तो जैसे आप डिवीज़न करते हो, डिवीज़न में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके चेक करते हो, तो आप इसमें भी आप कर सकते हो। तो चलिए 503 3 टाइम्स हम लगाते हैं, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 1509, आप इसे कट कर दो, आंसर आ गया आपके पास 2.53। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है √0.4225। देखिए क्वेश्चन है √0.4225, ये रूट के अंदर है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, इसे सॉल्व करना है हमें, इसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो आप जस्ट नंबर लिख दो एज इट इज़ 0.4225। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ किया और ये हो गया, पीछे से आप पेयरिंग लगाओ, इन दोनों का लगाया, इन दोनों का लगाया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ 42 है, तो 42 है आपके पास, तो 7 7 जब 49 लगाओगे तो 6 जा 36 हो जाएगा, 6 टाइम्स। ओके, अब ये हो जाएगा 12 हो जाएगा आपके पास, और 42 - 36 इसे आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 6, और ऊपर से ये कितना आ जाएगा 25 आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए 1 2 है और यहाँ 6 25 है, तो 5 टाइम्स लगा देते हैं इसको हम। तो अच्छा एक और बात, ये 5 टाइम्स लगाने पे 625 तो हो जाएगा। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया ही नहीं, डेसिमल ऊपर लगाया नहीं, डेसिमल कहाँ लगेगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 0.4225 है, तो यहाँ हमने डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज़ को ही सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो सिंस हमने डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज़ को ही सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ डेसिमल स्टार्टिंग में ही लगा दोगे। ओके, क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं डेसिमल वैल्यूज़ को सॉल्व करने से, तो आप स्टार्टिंग में डेसिमल लगा दो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.65। ओके, तो 0.65 या 0.65 लिख दो, बात बराबर है। तो 0.65 विल बी योर राइट आंसर। दोस्तों आप इतना ध्यान रखो कि जब आप डेसिमल वैल्यू स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करना, तो आप वहाँ डेसिमल आप लगा दोगे। अगर आप डेसिमल से पहले की वैल्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप वहाँ डेसिमल नहीं लगाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। सी, इसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डेट, स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तीनों क्वेश्चन तो हो चुका है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, √2 और √2.8। करना क्या है इसमें, इवेलुएट √2 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, √2 की। ओके, तो हम इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे √2 की अगर वैल्यू अगर आपको पता हो
तो रूट 2 की वैल्यू होती है क्या 1.414 जो कि हम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए उससे मतलब नहीं है, हमें तो इसमें कैलकुलेट करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सी रूट 2 है, रूट 2.8 है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप। ओके, आ गए अपने वाइट बोर्ड पे। तो ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है रूट 2, इसको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखो। इसमें क्या कह रहा है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है। तो देखिए जितने डेसिमल प्लेस तक आपसे कहेगा उससे एक ज़्यादा निकालना है आपको 2 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक निकालो। क्यों निकालोगे 3 डेसिमल प्लेस तक? क्योंकि आप फिर उसको राउंड ऑफ कर सको। ओके, हम राउंड ऑफ कर सके इसलिए हम 3 डेसिमल प्लेस तक हम निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 2 तो आप यहाँ लिख दोगे, 2 तो चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 2 पॉइंट, अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको निकालना है। ओके, तो आप ध्यान रखना, आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपने डिसाइड किया है ना कि 3 डिजिट तक निकालना है, तो डेसिमल के बाद 3 पेयर होने चाहिए। पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, 3 पेयर आपके पास होने चाहिए। ओके, अब मैं ऊपर जो लिख रखा है मैंने इसको मिटा देता हूँ एक बार। ओके, सो दैट इट विल क्रिएट इन स्पेस। तो अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो आप 3 तक निकालो, और 3 तक निकालना है तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, डेसिमल के बाद 3 पेयर बनाने होंगे। तो देखो डेसिमल के 3 पेयर बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे पीछे से बनाते हैं बट कोई दिक्कत नहीं, हम जान रहे हैं कि 3 पेयर बन गए इसलिए मैंने आगे से कर दिया है। तो देखो 3 पेयर बन गए डेसिमल के बाद। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो 2 बेचारा अकेला है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर 2 1 जा 2 क्यों नहीं लगाया आपने, 2 1 जा 2 लगाते काम हो जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं ये लॉन्ग डिवीज़न मैंने आपको बताया कि हम सेम नंबर से ही लगाते हैं। जैसे अगर आप 2 से लगाना चाह रहे हो तो 2 2 जा लगेगा, तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 1 जा 1 लगाया है। अब 2 - 1 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब ये डबल जीरो ऊपर से नीचे आएगा, इधर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 होगा। ओके, अब यहाँ ध्यान देखिए, अब आपने 2 को सॉल्व कर लिया, 1 आया। अब आप डेसिमल के बाद आप सॉल्व करने वाले हो तो 1 के बाद यहाँ क्या कर दो, डेसिमल लगा दो। ओके, तो डेसिमल के बाद डबल जीरो है तो डबल जीरो को हम नीचे लेके आ गए। हम पेयर में लेके आते हैं, एक साथ लेके नहीं आना है सबको। ओके, एक पेयर एक बार में, तो पहला पेयर हमने इन दोनों जीरो का हम लेके आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, दिस विल बी 4 टाइम्स। अब लगा दो तो 24 4 जा ये हो जाएगा 96। ओके, तो अब इसे आपको यहाँ तो माइनस करना है, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो 100 - 96 ये हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 28। ओके, अब ये दोनों जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 28 है आपके पास। तो अगर आप मान लो 2 टाइम्स भी लगाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 400 से, तो 281 1 जा लगा दो, ये आपके पास आ जाएगा 281 1 जा लगाया है। तो माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपके पास आएगा दिस विल बी 119। अब लास्ट के जो दोनों जीरो बच गए उनको लेके आ जाओ, ठीक है। और इधर क्या आ गया 282। तो अब हम किससे लगाएंगे, 4 टाइम्स लगाइए। आप ट्राई कर लो मल्टीप्लाई करके, 5 टाइम्स अगर लगाना चाहते हो तो, ठीक है। 4 टाइम्स लगाओगे आपको इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 11296। ओके, इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा लास्ट में 604। ओके, तो देखिए आपके पास आया क्या, यहाँ पे आपके पास आ गया सी, यहाँ पे आपके पास आया 1.414। तो अब देखो आपको करेक्ट अप टू 1.414 ये आया है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आपको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल क्या 2 प्लेस तक ही निकालना है, ठीक है। तो आप थर्ड जो डिजिट है उसको सिर्फ देखो,
ठीक है। हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान सुनना। अगर इसकी वैल्यू 5 के बराबर, ठीक है, या 5 से ग्रेटर होती, अगर मान लो ग्रेटर भी होती 5 से, या तो ग्रेटर या 5 के बराबर होती, तो ये जो आपके पास प्रीवियस नंबर है जो कि 1 है, ठीक है, इस 1 में +1 हो जाता, मतलब 4 2 हो जाता। लेकिन ये तो है सिर्फ 4, 5 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.41 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 1.41। ओके, तो √2 इक्वल्स टू आप लिखोगे 1.41। ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है √2.8। तो √2.8 को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए √2.8 है हमारे पास, तो आप तो 2.8 लिख दो। ओके, अब डेसिमल के बाद देखो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है इसमें भी, कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो हम एक ज़्यादा निकालेंगे, मतलब 3 डेसिमल प्लेस तक हम निकालेंगे। तो 3 डेसिमल प्लेस मतलब 3 पेयर बनाओगे आप। तो पहला पेयर बना इसका, ठीक है, फिर दूसरा पेयर और फिर तीसरा पेयर। देखिए 3 पेयर बना, 1 2 3 बन गए 3 पेयर। हमारा आधा काम तो हो चुका है यहीं पे। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 बेचारा अकेला है, तो 1 1 जा लगा दो 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप डेसिमल प्लेस को आप सॉल्व करने जा रहे हो। डेसिमल क्या 80 है, तो डेसिमल प्लेस को आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, और फिर यहाँ 80 जो है इसको आप ये पेयर आप लेके आ जाओ। ये जो 80 का पेयर है इसे आप नीचे लेके आ जाओ। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आप यूज़ करोगे 2 के साथ, सो डैट कि ये आपके पास क्या हो जाए, या तो 180 के बराबर या उससे कम। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, तो देखिए आपके पास है 2 है, तो अगर आप 5 टाइम्स लगाते हो, ओके, तो आपके पास 5 टाइम्स में, तो पहले मैं एक बार 6 टाइम्स चेक कर देता हूँ कि 26 6 क्या होता है। ये हो जाएगा 36 कैरी 3 6 12 3 15 156 हो जाएगा। और 7 टाइम अगर हम चेक करें तो क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा, एक सेकेंड, हमें निकालना है 2.8, तो 2.8 का हमें निकालना है। तो देखो अगर हम 7 टाइम्स लगाएंगे तो 7 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 27 × 7 7 टाइम्स ज़्यादा जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स लगाएंगे। तो मैं इसको पहले रफ वर्क को क्लियर कर देता हूँ सो डैट कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। मैं इसे क्लियर करता हूँ रफ वर्क को, और देखिए अब हम 1 हो गया आपके पास, अब हम 6 टाइम्स लगाएंगे। तो 26 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 26 6 जा ये हो जाएगा 6 6 जा 36 3 6 2 12 1 12 3 15। ओके ओके, तो अब आप माइनस करो इसको, तो ये हो जाएगा 4 2, और इधर हो जाएगा 26 + 6 32 हो जाएगा। अब देखिए 24 है, ऊपर से अब ये दोनों जीरो आ जाएंगे, तो इन दोनों जीरो को लेके आओ। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप 7 टाइम्स लगा दो, तो 327 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ओके, 49 का 4, तो 7 2 जा 14 और 4 18, तो 18 का 8 कैरी 1 7 3 जा 1 और 22, तो 2 2 8 9, तो 10 - 9 1 हो जाएगा आपके पास, और फिर 9 - 8 1 हो जाएगा, और फिर 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 आ जाएगा। और इधर ऐड होके क्या आ जाएगा भाई साहब, वो भी निकालो, 7 7 14 कैरी 1 3 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसे आप लगा दो 3 टाइम्स। तो अगर आप 3 टाइम्स लगाते हो 3 3 4 3 × 3 3 टाइम्स अगर लगाते हो आप इसको, तो ये हो जाएगा 3 3 जा, अच्छा ऊपर से ये दोनों जीरो भी लेके आ जाओ, आप लेके आ गए, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और 1 10, और फिर 10 हो जाएगा। तो माइनस करो, 10 - 9 1 हो जाएगा,
और 9 - 2 7 हो जाएगा। ये तो आपके पास 0, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 1.673 आया। तो 1.673 का आपको 2 डिजिट तक निकालना है, तो थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है। तो क्या 3 की वैल्यू 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है? नहीं है, 5 से छोटी है। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, राउंड ऑफ जो वैल्यू आएगी वो 1.67 ही होगी, ये बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो 1.676 होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 7 में 1 ऐड हो जाता है, मतलब 1.68 हो जाता है। तो होप सो आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव ओके, अब हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस के लिए, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास रूट अंडर a इंटू बी है। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ कि रूट अंडर a इंटू बी अगर आपके पास है तो दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लो अगर आपके पास रूट अंडर 81 इंटू 64, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 81 इंटू रूट 64। तो रूट 81 की वैल्यू होती है 9 और रूट 64 की वैल्यू होती है कितनी आपके पास, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 72, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका रूट निकालोगे तब तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम इस तरह हम कर सकते हैं। ओके, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास रूट अंडर 1 सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रूट अंडर a बाई बी। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा रूट a बाई रूट b, मतलब रूट दोनों पे होगा, a पे भी होगा और b पे भी होगा। ओके, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि रूट अंडर 144 अपॉन 121, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 144 अपॉन रूट अंडर 121। तो रूट 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा 12 और रूट 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 12/11। तो इन दिस वे वी कैन यूज दीज टू प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है। तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि रूट अंडर 441 रूट अंडर 961, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया कि आप इसमें प्रॉपर्टी कौन सा यूज करोगे। इसमें प्रॉपर्टी आपको सेकंड वाली यूज होगी, जो सेकंड मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है रूट अंडर 441 अपॉन 961। तो देखो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाली, तो ये क्या होगा रूट 441 अपॉन रूट 961। अब देखिए रूट 441 की अगर आपको पता है, आपको स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आपको एक टेबल दिया था स्क्वायर्स का। तो अगर आपको याद है कि 21 का होल स्क्वायर 441 होता है, तो आप तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 21। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न बता रखा है, तो लॉन्ग डिवीज़न से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप रूट 441 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप पेयरिंग करो, ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो रूट 441 की वैल्यू कितनी आएगी 21 ही आएगी। फिर रूट 961 इसकी वैल्यू अगेन आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से पेयरिंग करो इनको और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये देखो 3 3 जा 9 हो गया, 3 हो गया, ये कट गया और यहाँ 61 आ गया। यहाँ पे कितना हुआ 3 3 जा 3 और 3 6 हो गया। तो देखो कितना आसान है, 61 1 जा 61 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 31। तो इसलिए मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न समझाया था और इतने सारे क्वेश्चंस करवाए थे। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखिए कितने आसानी से हो गया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे तो इतना आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगा। ओके, सो फाइनल आंसर इज
21/31। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रूट अंडर 243 अपॉन 363। रूट अंडर 243 अपॉन 363। तो एक चीज़ देखिए कि 243 जो होता है, क्या ये किसी का रूट है क्या? लास्ट में 3 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो ये इसका ये किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कट करेंगे। क्या ये अंदर ही कुछ सॉल्व हो सकता है? देखो सबसे पहला स्टेप एक्चुअल में आपका यही है कि अगर ये अंदर कुछ कट सकता है तो आप इसको कट कर दो, और अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप डायरेक्टली रूट निकालो। तो देखो ये अंदर कट जाएगा 3 से, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, ये 3 8 जा और 3 1 जा, तो आया कितना? आया आपके पास रूट 81/121। तो इसको आप लिख सकते हो रूट 81/121। अब देखिए रूट 81 की वैल्यू कितनी होगी? 9, और रूट 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 9/11। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब अगला सवाल जो है आपके पास, वो आपको दिखने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। ओके, कि भाई ये क्या होगा? ये देखो, ये है रूट अंडर 1:56/169। इस क्वेश्चन को मैं सही से लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास रूट अंडर 1:56/169। ओके, तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, बट कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप इसको कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट करोगे तो 169 × 1 169, और 169 + 56 ये हो जाएगा 225। 225 हो जाएगा आपके पास। ओके, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 169। और अगर आपको 225 पता हो कि इसका स्क्वायर रूट है, तो ये 15 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आप इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, रूट 225 अपॉन रूट 169। तो रूट 225 की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 225 की वैल्यू होती है 15, और रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है? 13। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपके पास? 15/13। बिल्कुल आसान है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। सी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास ये है रूट 45 × 20। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप दोनों को अलग अलग रूट कर दोगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि रूट अंडर 45 × 20 ये क्वेश्चन है। तो आप रूट दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, लेकिन 45 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 20 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, आप 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, बड़ा सा मैं रूट लगा देता हूँ, ये आपके 45 का जो स्क्वायर रूट होगा ये आएगा 3 × 3 × 5। 20 का जो स्क्वायर रूट होगा ये आपके पास आएगा 2 × 2 × 5। ओके, तो अब आपको पेयर बनाना है। तो देखो 3 3 का पेयर बन गया, तो बाहर क्या निकल जाएगा? एक 3 निकल जाएगा, निकल गया बाहर 3। अब 5 5 का पेयर बन गया, 2 5 है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, और 2 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 × 3 30। लो भाई, बहुत ही आसान तरीके से आ गया 30। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेते हो और उसका फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हो। ओके, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी स्टेप आप कर सकते हो। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे मोर एंड मोर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें।
एंड जिन्होंने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।